खैर अब तो नया भी बनाया आपने ऑफिस। लेकिन जब दूसरी बार जब संघ का मतलब आपका अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुआ और दूसरे दिन बनना था, मुझे पता है क्योंकि मैं वहाँ पर भी था शायद उस समय, ये क्या नाम है, तालकटोरा रोड पर, ये 3 मूर्ति मार्ग पर घर था और आपका नागपुर का ऑफिस था। तो तय था कि गडकरी साहब अध्यक्ष बनेंगे दूसरी बार, और मुझे बताया गया कि संघ के कहने पर पार्टी के संविधान में भी बदलाव किया गया कि कंटिन्यूटी में 2 बार अध्यक्ष बनाया जाए। फिर अचानक एक दिन ऐसा क्या हुआ, एक दिन क्या एक रात जो है वो कत्ल की रात साबित हो गई। देखिए वो तो सबको पता है, मेरे ऊपर झूठे आरोप किए गए, झूठे आरोप साबित हुए। 2012 में कांग्रेस की सरकार ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब उस समय जो हुआ सो हुआ, और फिर जब ये बात आई तो मैंने कहा कि भाई ये आरोप कर रहे हैं, तो जब तक इसकी इंक्वायरी होती मैं नहीं बनना चाहता ताकि मेरे कारण पार्टी का नुकसान हो। मैं बाजू हट गया। आपने ठीक से बात नहीं बताई, क्योंकि उसी दौरान क्या हुआ, उससे पहले की बात है, सुषमा जी मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की 3-4 महीने के लिए, साहिब सिंह, और वो उसके बाद चुनाव हार गई। तो सुषमा जी ने कहा एक लाइन कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये बात 2013 में भी सही साबित होती है, 12 में भी, नितिन गडकरी साहब के लिए। मुझे नहीं कहना है, मुझे किसी का आरोप नहीं लगाना। मैंने इतना ही कहा कि ठीक है। नहीं, आपने बताया कि कांग्रेस सरकार ने तो आपके आरोपों को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस की तो सरकार, इसका मतलब कांग्रेस ने तो नहीं लगाए सर, थोड़ा सा समझता हूँ मैं, माफ़ कीजिए। नहीं, इस विषय पे मैं इतना ही जानता हूँ कि जो आरोप हुए थे वो गलत निकले। कांग्रेस के राज ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, पर उस समय झूठे आरोप के कारण जब पार्टी बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कुछ लोग, तो मुझे ध्यान में आया कि ये एक षड्यंत्र है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे कारण पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, मैं नहीं होना चाहता हूँ। मैंने उसको मुक्त, मैंने कहा तो षड्यंत्र तो घर में ही हुआ ना, मतलब आप ये कह रहे हैं। देखो मैं छोटा कम पढ़ता हूँ, देखो हिंदू धर्म है ना, कम पढ़ता हूँ, मेरे पढ़ाई लिखाई कम है, पर घर में था कि बाहर था ये मैं कभी कहता नहीं हूँ, और मुझे कहना नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे नसीब में था, ठीक है, खत्म हो गया, मुझे चिंता नहीं उस बात की, और मैं किसी के ऊपर दोष देना नहीं चाहता। नहीं, दोष देने का मतलब, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि आपने एक बात कही कि भाई कांग्रेस ने, सरकार ने क्लियर कर दिया था उसमें नाम। नहीं, उन्होंने इंक्वायरी कीजिए पूरी। हाँ, इंक्वायरी की ना, मेरे ऊपर जितने इंक्वायरी हो सकती थी पूरी 25 साल की मेरी इंक्वायरी की, पूरे तरह से की जी, और सब इंक्वायरी में कुछ निकला नहीं, तब मुझे पत्र दिया कि नथिंग इज अगेंस्ट यू, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आज भी मेरे पास कोई नहीं है। इसका एक मतलब मुझे कम समझ में आता, आप समझा दीजिए। इसका मतलब ये तो हुआ कि कांग्रेस ने तो नहीं लगाए होंगे आरोप, क्योंकि वो लगाते तो कम से कम नहीं, उस समय कांग्रेस वालों ने उस आरोप के ऊपर कार्रवाई की। मेरे को वो तो जांच करवाई ना, जांच करवाना तो काम है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिए, इंक्वायरी की, इंक्वायरी की ना, और फिर क्लीन चिट भी दी। नहीं, क्लीन चिट देनी पड़ेगी क्योंकि उस पर कुछ निकला नहीं। सर ये बात हो गई कि ठीक है, इस बात को हम छोड़ते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात को लेकर हुआ। आपने एक बात और आई, अध्यक्ष जब आप थे, मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं उस समय वहाँ पर कवर किया करता था भारतीय जनता पार्टी, तो अशोका रोड पर जाते थे। आपने पार्टी के लिए नया दफ्तर, जो आजकल नया दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बना, वो भी शायद गडकरी साहब के रहते हुए। मैंने कमलनाथ जी जब मंत्री थे उनके घर पर गया और उसके पैसे भी भरे, और मेरे कार्यकाल में वो जगह ली। तो ये जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बना, ये नितिन गडकरी साहब ने और कमलनाथ जी ने दे दिया? नहीं, उस समय ऐसा था कि कांग्रेस सरकार वो दे नहीं रही थी। हाँ। फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनसे अनुरोध किया, जगह ली, पैसे भरे, जगह में गार्डन आया था, जगह बदल के दी उन्होंने। और मेरे बाद में फिर नए अध्यक्ष आए, उन्होंने पार्टी की बिल्डिंग खड़ी की। खैर इसमें मैंने क्या, उसने क्या, है सवाल नहीं। मतलब उस समय ये नया दफ्तर बना, इस बात की मुझे खुशी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये कार्यालय बना तो बहुत सुंदर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, लेकिन यदि दीनदयाल जी आए आज पार्टी में तो शायद उस दफ्तर में जाना मुश्किल हो उनके लिए। ऐसा है क्या? ऐसी बात आप क्यों करते हो? पार्टी में कोई आता है, कोई जाता है, सबके लिए खुले है। नहीं, दीनदयाल जी का नाम वैसे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं दीनदयाल जी कौन है आजकल पार्टी में। ऐसी बात नहीं है। पार्टी के दीनदयाल जी हमारे प्रेरणा स्रोत है। हाँ। और हम सबके मन में उनके प्रति भाव है। नहीं, जो पार्टी में सर दोनों दफ्तर आपने देखे, अशोका रोड का भी देखा, और आप तो महाराष्ट्र में भी अध्यक्ष रहे हैं। मेरे लिए तो मेरी सोच यही है कि वो, अच्छा दूसरी, इसको दूसरे तरीके से मैं समझना, दीनदयाल जी की एक प्रकार की स्मृति है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से मैं समझना चाहता हूँ। इस दफ्तर में यहाँ आते हैं घर पर, यहाँ घर में आया तो मुझे लगा पता नहीं आज मुलाकात होगी कि नहीं, 100-150 लोग हमेशा रहते हैं।
चलिए ऐसा कीजिए, मुझे बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं अब, तो कितने मंत्री हैं जिनके घर पे 150 लोग रहते हैं दिन भर में? सर कहाँ क्या होता है और कहाँ क्या नहीं होता ये मेरा विषय नहीं। मेरे घर में क्या होता है ये मुझे पूछिए, मैं बता दूं। तो 150 लोग रहते हैं ना, जैसे आप एक अखबार के हो या 150 चैनल लोग के, रहते हैं ना। आपके चैनल और अखबार के बारे में आपसे बात करें, बाकी दूसरे अखबार और चैनल की क्या बात करना है। देखो, मैं जो कार्य करता हूँ उसके कारण मैं मंत्री हूँ। पहले कार्य करता हूँ, बाद में मंत्री हूँ। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मंत्री एक्स सर मिनिस्टर लोग मुझे कहते हैं कि नितिन जी है एक ना, बात समझाता दिल की बात करते हैं। एमएलए एक्स एमएलए हो जाता है, एमपी एक्स एमपी हो जाता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं होता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, और इसलिए मैं उसके लिए काम करते रहूँगा। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं नहीं, करूँगा। ऐसा होता है ना कि नहीं, आजकल लोग नेताओं, बड़ा नेता तो तब बनता है ना जब लोगों से नाम मिले। देखिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी, मैं दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, आप मैं क्या इसलिए देख ये रहे हैं, एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि आप ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम में घालमेल पैदा कर रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चला अपने रास्ते पर, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं जो रास्ता मुझे स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में मिला है, मैं आपको ये भी कहा कि मैं कोई पूर्णांक नहीं हूँ, मेरे में बहुत कमियां हैं, नहीं, वो ठीक मैं है एक बात, अपूर्णांक हाँ। हूँ। जो मुझे प्रेरणा मिली उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। सर आप महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आते हैं, नागपुर में रहा, विदर्भ भी रहा, जो पुराने सांसद थे जो आपसे पहले, वो भी हमारे मित्र रहे थे, और लगता ही नहीं था कि कांग्रेस से यहाँ से ये चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एक जमाने तक रही शिवसेना। आपका बड़ा उनके साथ, शिवसेना का साथ, बाला साहब के साथ बड़ा स्नेह रहा। अब ये खत्म हो गई दोस्ती वोस्ती, सब प्यार स्नेह, बड़ा भाई परिस्थितियाँ छोटा भाई। बदलती जाती है। अटल जी कहते थे कि अलायंस बनती है, पार्टियाँ आती है, पार्टियाँ बिगड़ती है, चली जाती है, नए नए पार्टियाँ फिर आती है, पर ये देश यही रहता है। नहीं, लेकिन हमें देश शिवसेना के के लिए साथ काम आपका बड़ा संपर्क रहा, बाला साहब के साथ भी रहा। आजकल तो महाराष्ट्र में मैं नहीं हूँ और वहाँ की राजनीति में दुर्भाग्यवश शिवसेना की हमारी रिलेशनशिप जो पहले जैसी थी वैसी नहीं है। अब वो महाराष्ट्र के नेतृत्व देख रहे हैं, अब उसमें मैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपने सारे सहयोगियों को खा जाती है। जैसे कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है कि उसके सहयोगी उसे खा जाते हैं, वैसे बीजेपी जो है अपने सहयोगियों को खा जाती है। हम किसी को नहीं खाते। तोड़ दी ना आपने शिवसेना, शिवसेना तोड़ दी ना। नहीं जम पाया उसमें, उस समय जो परिस्थितियाँ उसमें हुई। आजकल मेरा मुंबई जाना भी नहीं होता और मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। सर एक इंसिडेंट आपके साथ का जुड़ा हुआ पर्सनल है कि 2001 में एक रोड एक्सीडेंट गडकरी साहब का हो गया, जिसपे एक बहुत लंबे समय तक डेथ बेड जैसा कहना चाहिए, मौत को करीब से देखा। क्या इसका कोई बड़ा असर आप पे हुआ? और जब ये मौका मिल गया सर सरफेस ट्रांसपोर्ट ये का, एक्सीडेंट ने मेरे 2 साल खराब किए। मेरा पैर 4 जगह टूटा था। जी, आश्चर्य था कि मैं और मेरा परिवार पूरा बचा ही कैसे, पर भगवान का आशीर्वाद, लोगों का आशीर्वाद में बचा। पर मेरे जीवन को कोविड ने बदल दिया। कोविड ने हाँ, मेरे साथ का एक हमारा मित्र भी गुजर गया था, मुझे बहुत दुखी हुआ, मुझे सामने अपना मृत्यु दिखने लगा और कोविड ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मेरा वजन 46 किलो कम हुआ है। आज सुबह मैं नागपुर से निकला तो सुबह 46 किलो कम कर दिया। हाँ 46, और मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, और मैं पूरी तरह सब करके फिर मैं बाहर निकलता हूँ। और खाने पीने भी मैंने खाने पीने का नियत तो फिर कभी नहीं हुई गडकरी है। साहब की तो पहचान खाना पीना अब होती है। वो कम खाता हूँ। अब मेरा लाइफ अनऑर्गेनाइज, इनडिसिप्लिन थी सब। बहुत लाइफ में अब काफ़ी अच्छी बातें आई हैं और मैं एक थोड़ा को अपने को सुधारने की कोशिश मैंने इस समय की। ये अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे हेल्थ मेरे के चेहरे हिसाब में से, फर्क चेहरे पड़ा। पर बहुत रौनक है। हाँ। वैसे ये रौनक तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, इतने बड़े मंत्री हों, इतने बड़े पॉपुलर हो तो रौनक उससे भी ये रहती तो है। प्राणायाम के कारण और व्यायाम के कारण है। जो सही बताऊँ आपको, ये पदों के कारण नहीं है। नहीं, पदों के नहीं, लोगों का भी तो स्नेह होता है, मोहब्बत जो नहीं, है वो मैं भी तो जो रौनक देती प्राणायाम है। करता हूँ और व्यायाम करता हूँ उसके कारण मेरा स्वास्थ्य ठीक है। सर जब आपने कहा कि इतना बदलाव आया है, तो मैं जब पढ़ रहा था और पहले भी आपसे बात हो रही थी कि जो यंग नितिन गडकरी थे वो बहुत एग्रेसिव थे। वो सुना कि आपने वाइस चांसलर को भी पीट दिया था। तो अब वो छोड़ो नितिन कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से हम लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। नहीं, लेकिन ऐसा भी अबे तो बस लड़का कभी था कभी ऐसा भी लगता है ना कि अरे वही नितिन गडकरी रहता तो सबको ठीक कर देता। वो तो वो एक स्टूडेंट लीडर था, जब झगड़े होते थे
स्टूडेंट पॉलिटिक्स था, जमाना बीत गया।